राजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। एक बेटी की लाश गन्ने के खेत में मिली, लेकिन उसकी मौत के साथ दफन हुआ सच आज भी सड़कों पर इंसाफ मांग रहा है। आज बात हो रही है उस मामले की जिसने मई महीने में पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी छात्रा की दर्दनाक मौत जिसने परिवार से बेटी छीन ली और अब जुलाई में एक बार फिर उसी केस ने मेरठ की सड़कों पर बवाल खड़ा कर दिया है। धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव और रवि गौतम नाम के शख्स को पुलिस द्वारा थप्पड़ मारे जाने का वीडियो, इन सब ने एक बार फिर ललिता गौतम हत्याकांड को सुर्खियों में ला दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों यह केस दोबारा चर्चा के केंद्र में आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। मामला मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र का है। मई महीने में बीए की पढ़ाई कर रही छात्रा ललिता गौतम अचानक लापता हो गई थी। परिवार के मुताबिक वो परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। शुरुआत में परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाशी की, रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान के लोगों से संपर्क किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जब काफी खोजबीन के बाद भी बेटी का पता नहीं चला तो परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने उसी समय अंकुश नाम के युवक पर शक जाहिर किया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन यह मामला इतना भयानक मोड़ ले लेगा। गुमशुदगी दर्ज होने के एक दिन बाद ही रोहटा थाना क्षेत्र के उकसिया गांव के पास गन्ने के खेत में एक युवती का अर्धनग्न शव मिलने की सूचना मिली। खबर मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई और जरूरी साक्ष्य जुटाए गए। कुछ समय बाद शव की पहचान लापता छात्र ललिता गौतम के रूप में हुई। ये खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ पहले दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी फैलते ही इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। उधर पुलिस ने जांच तेज कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, मोबाइल फोन भी लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की गई। इस दौरान अंकुश नाम का युवक पुलिस के रडार पर आ गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका और ललिता का पहले से प्रेम संबंध था। घटना वाले दिन दोनों साथ थे। आरोपी का दावा है कि उसने छात्र के मोबाइल में फोन में किसी दूसरे युवक से बातचीत देखी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक इसी विवाद के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर ललिता की हत्या कर दी। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच केवल आरोपी के बयान पर नहीं हो, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी की जा रही है। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के अलावा उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जिन पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगा था। जांच आगे बढ़ती रही और पुलिस ने दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों तथा सीसीटीवी ट्रेल के आधार पर केस का सफल खुलासा किया जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जुलाई महीने में यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। मृतका की समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस हत्याकांड में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि और भी लोग शामिल थे, जिसकी भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, 15 मई को एक महिला थाना टीपी नगर क्षेत्र से गुमशुदा हुई थी, जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर सूचना दी गई थी। 17 मई को इनका शव थाना रोहटा के ग्राम से प्राप्त हुआ था। इनकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी में जो चैन था जिसके साथ में ये जाति दिखाई पड़ रही थी, उस पर नामजद मुकदमा लिखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स के आधार पर और सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। इसमें पुलिस की तरफ से ही 2 अन्य नाम सामने आए थे जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का कार्य किया था। उन पर भी धाराएं बढ़ाई गई थी और उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई थी। परंतु कुछ अराजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था। इसको अनावश्यक एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कल ये कहा गया था कि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नरी पार्क पर बैठकर, जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अनुमान्यता दी गई थी। परंतु आज जब ये सभी लोग कमिश्नरी पार्क पर आए तो उसमें से कुछ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा इनको बहला फुसलाकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड पर बिठाकर
जाम लगवाया गया। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि मामले में लगातार परिवार से संवाद किया गया और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाई गई। पुलिस का दावा है कि कुछ बाहरी और असामाजिक तत्व इस मामले को नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को मेरठ में प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब लोग कश्मीरी पार्क से निकलकर कलेक्ट्रेट गेट के पास सड़क पर बैठ गए और जाम लगा दिया। प्रशासन के अनुसार अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पुलिस ने सड़क खाली कराई और कई लोगों को वहां से हटाया गया। इसी दौरान रवि गौतम नाम के व्यक्ति और पुलिस के बीच हुई झड़प का वीडियो भी चर्चा के केंद्र में आ गया, जिसने मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। पुलिस का कहना है कि कुछ ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिसका इस मामले से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन वो प्रदर्शन पर थे। वही प्रदर्शनकारी लगातार निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे थे। फिलहाल सच क्या है ये जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही साफ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ललिता गौतम हत्याकांड आज भी लोगों के दिल में कई सवाल और कई जख्म छोड़ गया है। यही वजह है कि 2 महीने बाद भी ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा और मेरठ की सड़कों पर इंसाफ की मांग लगातार तेज सुनाई दे रही है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है? क्या इस मामले में जांच दोबारा और व्यापक स्तर पर होनी चाहिए या फिर पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।